स्वागत है आपके अपने चैनल में वीरू जी के ट्रिक में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों। ठीक है, स्वागत है आपके चैनल में। तो दोस्तों आज जैसे आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने डाल दिया था कि हमारे चैनल का नाम वीरू जी के ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है सर्च करने पर तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप जाके सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस की ओर। तो क्या क्या सिलेबस रहने वाला दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। यानी हमारे 15 क्वेश्चन आएंगे हमारे हिंदी के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 45 नंबर की होगी हमारी हिंदी। ठीक है, और जीके आएगा हमारा 25 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो हो गए हमारे 75 नंबर। ठीक है, और एग्रीकल्चर आएगी हमारे 60 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 90 नंबर की आएगी। एग्रीकल्चर के अंदर आएंगे एग्रोनॉमी आएगी अलग, हॉर्टिकल्चर का अलग आएगा, और ये आएगी हमारी एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। ठीक है, ये हमारा एग्जाम पैटर्न दोस्तों। तो चलते हैं सीधे सिलेबस की ओर, बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो दोस्तों हम सिलेबस के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। RSMMB ने 2018 में जारी किया था, वही सिलेबस है दोस्तों। अभी तक कुछ उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, तो उसी के बेस के आधार पर हम तैयारी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने वाले हैं और 45 नंबर का आपका पूर्णांक होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हम हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक के अंदर आएंगे आपको हिंदी। ठीक है, तो हिंदी के सबसे पहले आएंगे दिए गए शब्दों की संधि एवं संधि विच्छेद आएगा। सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है, संधि और संधि विच्छेद आएगा। फिर आपके उपसर्ग आएगा, प्रत्यय संरचना में शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान। ठीक है, तीसरा हमारा लेने वाला है समस्त सामासिक पद की रचना करना, समसामासिक पद का विग्रह करना, यानी समास और समास विग्रह। फिर इस शब्द युग्म अर्थभेद, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आएंगे, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए शब्द आएंगे, परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये रहने वाला हिंदी का दोस्तों। ठीक है, ये हमारे रहने वाला 45 नंबर का। ठीक है, 45 नंबर के हमारे रहने वाला टोटल पेपर होगा हमारे 300 नंबर का, और 1/4 इसकी माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, ये 11 टॉपिक है दोस्तों। आपको एक बुक आती है, मैं बता देता हूँ। एक बुक आती है दोस्तों राजस्थान, मतलब राजस्थान के NCERT पर आधारित बुक है दोस्तों। व्याकरण की 9 से 12 बुक आती है दोस्तों, वो बेस्ट होगी इन टॉपिकों के लिए। मैं वही पढ़ता हूँ दोस्तों। ठीक है, वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। ठीक, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी दोस्तों। 9 से 12 की आती है। सोनदास चारण की नई बुक आई है अभी, सोनदास चारण की, वो सबसे बेस्ट रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हम राजस्थान जीके के सिलेबस की ओर। हाँ, तो दोस्तों ये रहा हमारा राजस्थान जीके का सिलेबस दोस्तों। तो सिलेबस में क्या क्या है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बता दिया है 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान की भौगोलिक संरचना, जलवायु, पर्वत, प्रमुख नदियाँ, मरुस्थल व फसलें आएंगे दोस्तों। ठीक है, फसलें तो आएंगी क्योंकि एग्जाम एग्रीकल्चर का है। ठीक है, और राजस्थान इतिहास की बात दोस्तों अच्छे से सुन लेना कि राजस्थान इतिहास में ना पूरा इतिहास हमारा नहीं आएगा। ठीक है, सभ्यता देखो, सभ्यता तो बहुत है। ठीक है, इसके अंदर तो और भी सभ्यता है, लेकिन कालीबंगा और आहट सभ्यता हमारे दो ही आएगी दोस्तों। ठीक है, इनसे बाहर कोई नहीं आने वाला। अगर सभ्यता के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आहट और कालीबंगा के अंदर आएगा, क्योंकि हम सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये दो ही सभ्यता हमारी दी गई है। ठीक है, और व्यक्तित्व के राजा की बात की जाए तो राजा तो बहुत हैं, लेकिन मेवाड़ के अंदर हमारे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप। ठीक है, ये तीन ही राजा मेवाड़ के अंदर है। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर। बाकी मेवाड़ के अंदर तो बहुत राजा है। ठीक है, और और जोधपुर में कौन कौन से आएंगे मैं मारवाड़ के अंदर, तो राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास राठौर। ठीक है, ये आएंगे मारवाड़ के अंदर। ठीक है, और जयपुर के कछवा के अंदर कौन कौन से राजा महाराजा आने वाले हैं, उनके अंदर आने वाला है मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, और बीकानेर के गंगा सिंह। ठीक है, ये आने वाले हैं हमारे राजा महाराजा। ठीक है, इसके अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल व खिलाड़ी इत्यादि, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधे 1857 की ओर। यानी तीसरा बिंदु है हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से राजस्थान का योगदान व राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, यानी 1857 की क्रांति आएगी आपकी। ठीक है, और आएगा राजस्थान का एकीकरण। क्या आएगा, राजस्थान का एकीकरण के अंदर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, विभिन्न राजस्थान की बोलियां, कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली आपको पढ़नी होगी। कृषि पशुपालन व्यावसायिक शब्दावली पढ़नी होगी। और और राजस्थान की कला संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो उसके अंदर आने वाला आपके राजस्थान के लोक देवी देवता, प्रमुख संत संप्रदाय। ठीक है, प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले और पशु मेले। राजस्थान लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड, लोकनाट्य, लोकवाद्य एवं कठपुतली कला। विभिन्न जातियाँ जनजातियाँ पूछी जाएगी। स्त्री पुरुषों के वस्त्र के आभूषण पूछे जाएंगे आपको। चित्रकारी व हस्तशिल्प, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, भित्ति चित्र, प्रस्ताव, शिष्ट काष्ठ कला, वर्तमान मिट्टी कला, उस्ता कला, इस्त औजार,
नमदे, गलीचे आदि, ठीक है। और भी है, और ये रहे राज स्थापत्य दुर्ग पूछे जाएंगे आपसे। महल, हवेलियाँ, छतरियाँ, बावड़ियाँ, तालाब, मस्जिद आदि। संस्कार, रीति रिवाज, धार्मिक और पर्यटन स्थल, ये आपको पूछे जाएंगे। अगर मेरी बात मानो तो मैं जो कर रहा हूँ आप वह कर लो। यानी हमको राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर यानी कला व संस्कृति हमें पूरी की पूरी पढ़नी है, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सारा का सारा सिलेबस आएगा, ठीक है। पूरी की पूरी हमें पढ़नी है, एक भी टॉपिक हमें नहीं छोड़ना। तो चलते हैं हम एग्रीकल्चर के सिलेबस के अंदर। तो ये रहा हमारे एग्रोनॉमी का सिलेबस, ठीक है। एग्रोनॉमी के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का होगा, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं जल्दी से बता देता हूँ, इसका सिलेबस भी बड़ा है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति आएगी। कृषि एवं सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, राजस्थान में कृषि, उद्यानिकी व पशुधन का परिदृश्य महत्व, राजस्थान की कृषि व उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाएं, राजस्थान के जलवायु खंड आएंगे, मृदा उर्वरता, क्षारीय उष्ण भूमियाँ, अम्लीय व भूमि, इनका प्रबंधन, राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, मृदा शरण, जल व मृदा संरक्षण के तरीके, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उपलब्धता एवं स्रोत, राजस्थानी भाषा में परंपरागत शस्य क्रियाओं की शब्दावली, जीवांश खादों का महत्व, प्रकार एवं बनाने की विधियां तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, एकल मिश्रित एवं यौगिक उर्वरक एवं इनके उपयोग की विधियां, फसलोत्पादन में सिंचाई का महत्व, सिंचाई के स्रोत, फसलों की जल मांग एवं प्रभावित करने वाले कारक, सिंचाई की विधियां, विशेषतः फव्वारा, बूंद बूंद, रेनगेन आदि, सिंचाई की आवश्यकता, समय व मात्रा, जल निकास व इसका महत्व, जल निकास की विधियां, राजस्थान के संदर्भ में परंपरागत सिंचाई के संबंधित शब्दावली, मृदा परीक्षण व समस्याकृत मृदाओं का सुधर, साइलेज है, मेकिंग, चारा संरक्षण, खरपतवार विशेषताएं, वर्गीकरण, खरपतवारों से नुकसान, खरपतवार नियंत्रण की विधियां, राजस्थान की मुख्य फसलों में खरपतवार नाशी रसायनों से खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार की राजस्थानी शब्दावली, ठीक है। फिर हमारी ये फसलें आने वाली है, कटाई, छटाई, भंडारण, फसल चक्र की जानकारी। अनाज वाली फसलों की बात की जाए तो मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूँ, इसके बारे में सभी बात, इसका जो भी इसके अंदर गुणसूत्र है, इसकी मिट्टी है, जो भी इसका मतलब जलवायु है, जो भी इसका है उपज है, वो सारी पढ़नी है। दालें वाली फसलों में मूंग, चवला, मसूर, उड़द, मूंग, चना व मटर। तिलहनी फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी व तारामीरा। रेशेदार फसलों के अंदर कपास, चारे वाली फसलों में बरसीम, रिचका, जई, और मसाले वाली फसलों में सौंफ, मेथी, जीरा व धनिया, और नकदी फसलें गंवार एवं गन्ना, ठीक है। उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज के अंदर 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। शुष्क खेती, महत्व कृषि, शुष्क खेती की तकनीकी, मिश्रित फसल, इसके प्रकार व महत्व, फसल चक्र, महत्व, सिद्धांत, राजस्थान के संदर्भ में कृषि विज्ञान की महत्वपूर्ण शोधनाओं की जानकारी, अनाज व बीज का भंडारण। ये दोस्तों रहने वाला है आपके एग्रोनॉमी का टॉपिक है। तो चलते हैं हम हॉर्टिकल्चर के अंदर। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, उद्यानिकी फलों व सब्जियों का महत्व आएगा इसमें। वर्तमान स्थिति में भविष्य, फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, पादप प्रबंधन, पौध रोपण, फलोत्पादन के स्थान का चुनावी योजना, उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन विधियां, पाला, लू एवं अलग फलन जैसी मौसम की विपरीत परिस्थितियों एवं इनका समाधान, फलोद्यान में विभिन्न पादप नियंत्रणों का उपयोग, सब्जी उत्पादन की विधियां एवं सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबंधन, राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में, प्रवर्धन विधियां, जीवांश खाद व उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट व बीमारियां एवं इनका नियंत्रण सहित निम्न उद्यानिकी फसलों की जानकारी। आम, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसुआ, बील, टमाटर, प्याज, फूल, पत्ता गोभी, गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली, पालक। फल एवं सब्जी परीक्षण का महत्व, जेली, जैम जेली आएंगे, ठीक है। फल परीक्षण के सिद्धांत व विधियां, डिब्बाबंदी, सुखाना एवं निर्जलीकरण की तकनीकी व राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियां, फलपाक, जैम, अवले, जेली, कैंडी, शरबत, पान, सुकेश आदि को बनाने की विधियां, औषधीय पौधों व फूलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में समझ गया। राजस्थान के संदर्भ में उद्यान की महत्वपूर्ण योजना आएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं पशुपालन के सिलेबस की ओर। तो इसके ही अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का हमारे रहने वाला है। तो पशुपालन के अंदर आएंगे आपके, पशुपालन में कृषि का महत्व, पशुधन का, दूध उत्पादन में महत्व, प्रबंधन, निम्न पशुधन नस्लें आएंगी, गाय की गिर नस्ल आएगी, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टीन, फ्रीजियन, मालवी हिरणी। इसके अंदर क्या आने वाला है, इसके अंदर यह आने वाला है कि ऐसे तो हम सिलेबस पूरा विस्तृत पढ़ेंगे आपके सामने यूट्यूब पर, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि गिर नस्ल के गुणसूत्र संख्या आ गई है, इसके दूध आ गया, ठीक है। ये कहाँ पर निवास करती है और ये कहाँ पर रह पाई जाती है। और भैंस की बात की जाए तो भैंस के अंदर आएंगे मुर्रा, सुरती, नीली रावी, भदावरी, चापरावादी और महसाणा। बकरी की बात की जाए तो जमुनापुरी, बारबरी, बीटल, टोगनबर्ग। और भेड़ की बात की जाए तो मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्थर, अविकालीन। इसके बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। ऊँट प्रबंधन की बात की जाए तो ऊँट के अंदर आएंगे पशुओं की आयु गणना, ठीक है। सभी पशुओं की आयु गणना पूछी जा सकती है, ठीक है। और दांत की भी पूछे जा सकते हैं कि भाई इसका दंत सूत्र क्या है, यानी कितने इसके दांत है दोस्तों, ठीक है।
और सामान्य पशु औषधियों के प्रकार आएंगे दोस्तों आपके, ठीक है। मात्रा व दवाइयाँ देने का तरीका, जीवाणुरोधक, फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमानेंट, लाल दवा, लाइसोल, विरेचक यानी 21 के रूप में कार्य करती है, कृमिनाशक, लीला तोता, पिनाविक्स, मर्दन तेल, तारपीन का तेल। राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियां दोस्तों, जो भी गलगोटू है, थनेला है, मुरपका कुआपका है, एंथ्रेक्स है, फड़किया है, यानी जो भी पशु की बीमारी होती है वो सारी आपको पूछी जाएगी दोस्तों, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन तो आपके आएंगे दोस्तों, ठीक है। ये बीमारी तो आपके फिक्स आएंगी। उपचार आएंगे, पशु प्लेग, खुरपका, मुंहपका, देखो ये सभी रोग आ गए। रानीखेत मुर्गियों में होता है, ठीक है, चेचक होता है, मुर्गियों की चेचक, मुर्गी भी खूनी पेचिश। फिर हम बढ़ेंगे दूध उत्पादन एवं दूध व खीस संगठन, स्वच्छ दूध उत्पादन, दूध परीक्षण एवं गुणवत्ता, दूध में वसा को ज्ञात करना, अपेक्षित घनत्व, अम्लता व क्रीम पृथक्करण की विधि तथा यंत्रों की आवश्यकता, दही व पनीर बनाने, घी बनाने की विधि, दूधशाला के बर्तनों की सफाई व जीवाणु रहित करना। राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रिया व गतिविधियों का संबंधित श्रद्धालु दोस्तों, ठीक है। सिलेबस तो आपको कहीं से कहीं मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मेन बात की जाए तो दोस्तों, मेन बात हमारी ये रहने वाली है, प्रश्न का पत्थर व पैटर्न अच्छी तरीके से समझ लेना दोस्तों, ठीक है। वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न होगा, ठीक है, यानी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ठीक है। अधिकतम पूर्णांक 300 का होगा, 300 नंबर का आपका पेपर होगा दोस्तों, ठीक है, जैसे देख लेना। प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे हमारे, यानी एक क्वेश्चन हमारे 3 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न उत्तर पर 1/3 काटा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने सिलेबस के बारे में बात कर ली है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना दोस्तों, ठीक है, कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना। अभी यूट्यूब पर नया नया हूँ तो सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों, ताकि हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित, यानी राजस्थान की कोई भी भर्ती हो उससे राजस्थान जीके के हम सिलेबस तो पूरा कवर करेंगे दोस्तों, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है। जय हिंद।